परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी मेरी अच्छे से। तो आज हम लोग अपने इंग्लिश सीखने की इस सीक्वेंस के अंदर नाउन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। नाउन से पहले जो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसको हमने बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर हमने देखा था। आज हम नाउन के टॉपिक को थोड़ा सा और कवर करने वाले हैं, उसका डेप्थ के अंदर जाने वाले हैं, उसके टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए देखिए ध्यान से। तो आज का जो टॉपिक अपने पास रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा? नाउन। कौन सा टॉपिक है आज अपने पास में? नाउन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नाउन, नाउन टॉपिक क्या होता है? तो सबसे पहली बात अपने को याद रखनी है कि सर नाउन किसका पार्ट है? तो नाउन पार्ट है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। किसका पार्ट है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। याद है ना आपको, मैंने बताया था कि सबसे पहला जो पार्ट कौन सा आता है? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? नाउन की डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं जी? नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली और जो सबसे एक जनरल जो डेफिनेशन सब बच्चों के पास में होती है वो क्या होती है? द नेम ऑफ, ध्यान से समझेंगे, द नेम ऑफ एनी पर्सन, उसके बाद में प्लेस एंड थिंग, है ना। हर बच्चे की जुबान पे होती है डेफिनेशन कि सर द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या बोल देते हैं? संज्ञा बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक डेफिनेशन और बताई थी। क्या बताई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर? कि सर ऑल नेमिंग वर्ड्स, क्या बताया था? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, है ना। अब देखो, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ये भी डेफिनेशन ठीक है नाउन की, और द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग, ये भी डेफिनेशन थिंग है ना। दोनों ही डेफिनेशन जो है वो ठीक है, एक तरीके से सही मानी जाती है। लेकिन अपने को थोड़ा सा इसका लेवल इस बार बढ़ाना है। थोड़ा सा लेवल से समझेंगे चीज़ों को तो समझ में आना शुरू होगा। मैंने क्या बोला? किसी भी पर्सन प्लेस थिंग के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोल देंगे। मैंने यहाँ क्या बोला? किसी भी नेमिंग वर्ड को हम क्या बोल देंगे? नाउन बोल देंगे, है ना। यही बोला हमने कि वर्ड को बोलेंगे, चाहे वो पर्सन का वर्ड हो, चाहे वो प्लेस का वर्ड हो, चाहे वो थिंग का वर्ड हो, चाहे वो वर्ड्स हो, है ना, नेमिंग वर्ड्स हो। यही बोला मैंने। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर अशोक, ठीक है, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। अशोक, मैंने बोला होम, ठीक है, मैंने बोला टुमारो, ठीक है, एग्जांपल के लिए। उसके बाद मैंने बोला चेयर, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया आपके लिए और कहा कि अब बताओ क्या ये नाउन है कि नहीं है? क्या ये नाउन है कि नहीं है? देखो थोड़ा ध्यान से समझो। अशोक, होम, टुमारो और चेयर, मैंने 4 ही एग्जांपल लिए, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है? चीज़ों को समझना है, ना कि अपने वीडियो को लंबा करना है। तो हम क्या करेंगे? समझेंगे। सर अशोक, होम, टुमारो, चेयर। अब आप कहोगे सर अशोक का तो पता लग रहा है, नेम ऑफ पर्सन है। चेयर का पता लग रहा है, नेम ऑफ थिंग है ना। लेकिन यहाँ पर चीज़ें डाउट्स में आ जाती है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि सर होम जगह का नाम लग रहा है तो नाउन हो भी सकती है, नाउन नहीं भी हो सकती है। टुमारो सर ये तो अपने आप में अजीब सी सिचुएशन आ गई, क्या हम इसको नाउन कैटेगरी में डालें कि ना डालें? तो इस कैटेगरी या इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने लेवल को थोड़ा सा राइज अप करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने लेवल को उठाना पड़ता है और चीज़ों को समझना शुरू करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। उन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस चीज़ को जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से। एग्जाम्पल मैंने लिया कि आई विल कम टुमारो, ठीक है, आई विल कम टुमारो। और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। आ गई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो फटाफट से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं बोलता हूं रोहित केम हियर, ओके, रोहित केम हियर। और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया कि रोहित केम टू होम, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर चीज़ों को। देखो ध्यान से, एक काम और करते हैं आपकी आसानी के लिए। मैं यहाँ पर एक वर्ड को सेम रख देता हूँ ताकि आपको समझाना थोड़ा आसान हो जाए मेरे लिए और आपको भी समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए। चलो अब ठीक है, अब समझ में आए। देखो, आई विल कम टुमारो नेवर कम्स, रोहित केम होम, रोहित केम टू होम, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखना यहाँ पर मैंने क्या बोला? आई विल कम टुमारो, मैं क्या करूँगा? कल आऊँगा। ये आई जो है मेरे पास में, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और इजी बना के समझते हैं चीज़ों को। ध्यान से समझिएगा
क्योंकि आई वगैरह आप जो है ना अभी तक आपने पढ़ा नहीं है प्रोनाउन वगैरह के अंदर, है ना, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले नाउन ही पढ़ रहे हैं, तो मैं नाउन से ही स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने देखना एक एग्जांपल से समझा दूंगा आपको। मैंने बोला रोहित विल कम टुमारो, ओके। और दूसरा मैंने बोला कि टुमारो नेवर कम्स, ठीक है, टुमारो नेवर कम्स। अब ध्यान से समझो अच्छे से, वो मैंने क्यों हटाए दोनों सेंटेंस, इसलिए हटाए क्योंकि उसके अंदर आई प्रोनाउन वगैरह आ रहे थे, तो जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मैंने एक बार हटा दिया ताकि आपका सारा का सारा जो फोकस है वो किस पे रहे, नाउन के ऊपर रहे, ठीक है। आइए देखिए, रोहित विल कम टुमारो और टुमारो नेवर कम्स। अब यहाँ पर समझो, रोहित क्या है सर, नेम ऑफ पर्सन है, ऑल नेमिंग वर्ड्स के अंदर है, तो सर ये तो क्या हो गया मेरे पास में, नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई मेरे पास में, वर्ब हो गई। अब ये देखो ये क्या है, ये टुमारो है। और आपको मालूम है जब हमने पढ़ा है नाउन को, तो हम क्या करते हैं, नाउन को पढ़ते टाइम पर एक चीज समझते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन की जाती है 3 वर्ड्स के थ्रू। एक तो होती है व्हाट, एक होता है हु और एक होता है हुम। इन 3 वर्ड्स के थ्रू क्या करते हैं हम, किसी भी नाउन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। कि अगर सेंटेंस के अंदर हमें पहचान करना कि ये नाउन है कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, नाउन अगर होगी तो क्या करेगा, वो व्हाट का आंसर देगा, हु का आंसर देगा और हुम का आंसर देगा, है ना। बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इतनी बात को रखते हैं और समझना शुरू करते हैं। रोहित विल कम, है ना, रोहित विल कम, रोहित आएगा। व्हाट, ये बताओ किसका आंसर दे रहा है, ये जो टुमारो है ये वो कौन से वर्ड का आंसर दे रहा है, बताओ मुझे फटाफट से। क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है राहुल, ये क्या व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या ये हु का आंसर दे रहा है, ठीक है, या क्या ये हुम का आंसर दे रहा है। देखो जरा ध्यान से। अब आप कहोगे सर हु का तो आंसर देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि हु विल कम टुमारो, इसका आंसर तो यहाँ मिलेगा, रोहित विल कम टुमारो। यस और नो, कि कौन आएगा कल, तो रोहित कल आएगा, इसका मतलब ये तो नाउन बन गया, तो यहाँ से ये वर्ड तो हट जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ मुझे फटाफट से, ये जो टुमारो है वो व्हाट का आंसर दे रहा है कि हुम का आंसर दे रहा है। रोहित विल कम व्हाट, रोहित कल क्या आएगा, ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा। रोहित विल कम होम, है ना, किसको आएगा रोहित, ऐसा भी नहीं बनेगा। तो हम ये समझेंगे कि सिर्फ जो टुमारो है वो आंसर अपने को किसका दे रहा है, तो टुमारो अपने को आंसर दे रहा है किसका, वैन का। वैन विल रोहित कम, ये तो बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, वैन विल रोहित कम, वैन विल रोहित कम, तो आंसर क्या बनेगा, रोहित विल कम टुमारो, रोहित विल कम टुमारो। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर नाउन के अंदर हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन के अंदर कि आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन को हमारे को 3 चीजें रिक्वायर होती है, या तो व्हाट से आंसर मिलेगा, हु से आंसर मिलेगा, हुम से आंसर मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपने को आंसर किससे मिल रहा है, वैन से आंसर मिल रहा है कि वैन विल रोहित कम, तो आंसर दिया हमने रोहित विल कम टुमारो, है ना। तो यहाँ पर ना तो आंसर मिला अपने को व्हाट से, ना आंसर मिला हुम से। हु से तो आंसर मिलने की संभावना बनती नहीं है, क्योंकि हु से तो आंसर किसका मिलेगा, इसका बनेगा, है ना, पर्सन का बनेगा कि रोहित विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, रोहित विल कम टुमारो। तो यहाँ पर जब हमें पता लग गया कि सर ये क्या है, ये तो वैन से बन रहा है, इसका मतलब ये सर नाउन तो नहीं है, ये नाउन नहीं है ना, तो यहाँ पर ये क्या नहीं हो सकती है, नाउन नहीं हो सकती है। अब ये क्या होगा वर्ड मीनिंग, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि यहाँ से ये वर्ड रिजोनेट कर रहा है इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, तो मैं इसको समझाता हूँ पहले फटाफट से। देखो ध्यान से, टुमारो नेवर कम, है ना, वही चीज हमें चेक करना सर ये नाउन है कि नहीं है, ये नाउन बनता है कि नहीं बनता। तो क्या करेंगे हम, इससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, व्हाट से, हु से, हुम से, है ना। तो टुमारो नेवर कम्स, कल नहीं आता है, क्या नहीं आता है, कल नहीं आता है। व्हाट नेवर कम्स, देखो ध्यान से, व्हाट नेवर कम्स, अगर मैं पहले वाले ही इस WH वर्ड को पुटअप कर लेता हूं सवाल के अंदर, तो व्हाट नेवर कम्स आ जाएगा मेरे पास में। और व्हाट नेवर कम्स का आंसर क्या बनेगा, टुमारो नेवर कम्स। इसका मतलब जब इस व्हाट से मुझे आंसर मिल गया, इस टुमारो का मिला कि नहीं मिला आंसर मुझे, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अब एक नाउन बन गया, बना कि नहीं बना नाउन। तो सीधी सी बात समझ में आई कि सर ये जो टुमारो है, जो यहां पर पहले नाउन नहीं बना था, अब ये क्या बन गया, यहां पर एक नाउन बन गया। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा लेवल को समझने की शुरुआत करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक वर्ड मीनिंग जो है वो अपने आप में नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। यूजेस का मतलब क्या होता है, यूजेस का मतलब होता है उपयोग या फिर प्रयोग, है ना, प्रयोग के आधार पर। जब तक आप किसी वर्ड मीनिंग का किसी सेंटेंस के अंदर यूज नहीं कर लेते हो, फंक्शन नहीं जान जाते हो उस चीज का, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि जो संबंधित वर्ड मीनिंग है क्या वो नाउन है या क्या वो नाउन नहीं है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई बातें। चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप तैयार हो किस चीज़ को समझने के लिए, नाउन को समझने के लिए। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी अपने पास में। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अच्छे से लिखवा दूंगा आपको अभी, है ना। देखना, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या बनती है, द नेमिंग वर्ड ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके ना। सो वी हैव 2 डेफिनेशंस हियर फॉर नाउन, ओके। आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं बात किसकी, आइडेंटिफाई करने की। किसकी बात करते हैं, आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं कि सर
सेंटेंस के अंदर मेरे पास में नाउन वाला वर्ड मीनिंग ये है, या ये वर्ड मेरी नाउन, ये वर्ड जो है मेरा नाउन बनेगा, वो कैसे पता लगाएंगे? तो हम उसको पता लगाने के हमारे पास में 3 वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है व्हाट, दूसरा होता है हु, और तीसरा कौन सा होता है? हूम। आ गई बात समझ में? इन 3 वर्ड्स की हेल्प से, इन 3 WH वर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो आपका वर्ड मीनिंग जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, अगर तो उसका आंसर मिल जाता है किसी भी 3 एक वर्ड मीनिंग से, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? नाउन है। अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे? रिफ्यूज कर देंगे, ये कहने से कि सर वो नाउन नहीं है। आ गई बात समझ में? चलो इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसके? नाउन के टाइप्स की। नाउन के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखो नाउन के टाइप्स, कुछ बच्चों को इस टाइप के अंदर भी प्रॉब्लम होती है कि सर नाउन के टाइप्स याद नहीं होते हमारे पास में, तो बहुत सिंपल सी एक ट्रिक अपने पास में आ जाती है, PCCMA। PCCMA जैसे आप बचपन में याद करते हो ना, APPLE एप्पल, उसी तरीके से आप ये ट्रिक की हेल्प से क्या कर सकते हो? नाउन के टाइप्स याद रख सकते हो। क्या बोला मैंने? नाउन के टाइप्स की आपको ट्रिक आपको सामने है, PCCMA। PCCMA का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखना थोड़ा ध्यान से। एक P का मतलब तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसका C का क्या मतलब हो जाता है? तो C का मतलब हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो C आता है उसका मतलब हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये बस याद रखने के लिए है ताकि दिमाग से हटे ना चीज़ें। उसके बाद में ये जो M है इसका मतलब हो जाता है मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन? मटेरियल नाउन। और ये जो A है इसका मतलब क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताओ बातें समझ में आ गई क्या? देखो ध्यान से, क्या कहा मैंने कि सर नाउन को समझने के लिए टाइप्स उसके याद होने जरूरी है। नाउन के टाइप्स कैसे याद होंगे? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक के साथ में आप याद रख सकते हो, PCCMA। कौन सी? PCCMA, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से इन पांचों का फंक्शन देखना शुरू करेंगे। क्यों? यूजेस की दृष्टि से हमारे को नाउन को डिवाइड करना होता है। जब तक हम यूजेस को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसके फंक्शन को नहीं पढ़ेंगे किसी भी नाउन को, तब तक हमारे को वो वर्ड मीनिंग नाउन है या नहीं है वो समझ में नहीं आएगा। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई whenever a word meaning is called noun or not a noun, it is completely depend on the function of that particular sentence. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउन के लिए कोई वर्ड जिम्मेदार है कि नहीं है ना, वो तभी पता लगेगा जब उस सेंटेंस का सारा फंक्शन हमें मालूम होगा, है ना। और फंक्शनिंग लेवल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? नाउन का डिवाइडेशन कर रहे हैं। नाउन कितने टाइप में डिवाइड हुआ? सर अपने पास में 5 टाइप में डिवाइड हुआ। पहला टाइप और दूसरा टाइप हम साथ में पढ़ रहे हैं, बाकी को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला जो टाइप अपने पास में आता है वो कौन सा आता है बच्चों? तो उसको हमने बोला था थोड़ी देर पहले, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, ठीक है। और यहां पर मैं साथ में ही क्या करता हूं, लगे हाथ सेकंड टाइप भी लिख देता हूं, जिसको हमने क्या बोला है बच्चों? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बोला है जी? कॉमन नाउन बोला है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझना शुरू करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो सर प्रॉपर नाउन तो वो होता है जो किसी इंसान का स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है? किसी इंसान का स्पेसिफिक नेम, है ना। स्पेसिफिक नेम का मतलब होता है एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम, जैसे आपका स्कूल के अंदर नाम अलग होता है और आपका घर पर नाम अलग होता है। अब घर वाले नाम चिंटू, पिंटू, निंटू जो नाम होते हैं वो तो हर तीसरे चौथे बच्चे के सेम पाए जाते हैं, लेकिन जो स्कूलिंग नाम होता है वो क्या होता है? पूरी क्लास के अंदर एक सेपरेट नाम होता है, वो स्पेसिफिक नाम होता है कि नहीं होता है? तो स्पेसिफिक नेम, आ गई बात समझ में? तो स्पेसिफिक नेम किस कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। दूसरा, जो भी आपके पास में प्रॉपर नाउन होती है, जो भी कौन सी होती है? प्रॉपर नाउन होती है ना, वो ऑलवेज किस में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा आपके पास जो प्रॉपर नाउन होती है ना वो लिखी जाती है, बताओ किसमें? इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जो इसका इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर जो होता है ना प्रॉपर नाउन का बेटा, वो कौन से केस में लिखा जाता है? हमेशा अपर केस में लिखा जाता है। कौन से केस में लिखा जाता है बच्चों? अपर केस में लिखा जाता है ना। चाहे कोई भी नाम हो, अगर प्रॉपर नाउन है तो इसका मतलब जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा लिखा जाएगा? हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा। उसके बाद में याद रखिएगा किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसके पहले बेटा? किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का, किसका? किसी भी आर्टिकल का। आर्टिकल कौन से हैं? ए एंड द। इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जीरो आर्टिकल बोलते हैं। इसका मतलब 3 चीजें हमारे को समझनी है, अच्छे से समझो दोबारा एक बार ध्यान से। प्रॉपर नाउन क्या होती है? सर स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी का, किसी भी किसका? किसी भी वर्ड मीनिंग, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या कोई भी नाम हो, है ना। याद रखिएगा, मैं आगे चीजें और बताऊंगा, जो कुछ चीजें विजिबल होती है और कुछ क्या होते हैं वर्ड मीनिंग्स इनविजिबल होते हैं, है ना। तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिएगा उस प्रॉपर नाउन का जो वर्ड मीनिंग होता है उसका इनिशियल लेटर कैसा होता है? अपर केस का होता है। और प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करना शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा रोहन, ठीक है। मैंने लिखा सीकर, मैंने लिखा जयपुर,
ठीक है। और चलो एक लिख लेते हैं अपना इंडिया, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखना शुरू करें तो रोहन, सीकर, जयपुर, इंडिया, ये सब क्या है? ये सब स्पेसिफिक नेम है। क्या है ये? स्पेसिफिक नेम है, ये एग्जैक्ट नेम है। और एग्जैक्ट नेम है इसका मतलब इनिशियल लेटर क्या होगा इनका? इनिशियल लेटर अपर केस का होगा। ये देखो आर, एस, जे एंड आई है ना, इनिशियल लेटर अपर केस का। और याद रखिएगा इनसे पहले क्या नहीं आएगा? ए एन दे का यूज नहीं करेंगे, ना तो ए का यूज करेंगे, ना एन का यूज करेंगे, ना किसका यूज करेंगे बच्चों? दे का यूज करेंगे। तो ये फंक्शंस किसके हो गए? प्रॉपर नाउन के हो गए। बताओ बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे देखो, इनको हम सेंटेंसेस के अंदर भी देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में। पहले इनके हम यूजेस पढ़ लेते हैं, पहले इनकी हम आइडेंटिफिकेशन के साथ में फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन देखो ध्यान से, कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल नेम होता है। क्या होता है बच्चों? एक जनरल नेम होता है, ठीक है ना, एक जनरल नेम होता है। जनरल नेम क्या होता है? जो किसी और का भी हो सकता है। जनरल नेम किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट ए क्लास, क्लास बोल दो या क्या बोल दो? कैटेगरी बोल दो। क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो होती है, देखो यहां पर क्या कहा मैंने? इनिशियल लेटर क्या होता है? अपर केस का होता है। लेकिन कॉमन नाउन के अंदर जो होते हैं ना, वो किस में लिखी जाती है? कॉमन नाउन पूरी की पूरी, ना उसका फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं ना उसके लास्ट लेटर की बात कर रहा हूं। कॉमन नाउन जो है वो किस में लिखी जाती है? आपके लोअर केस में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है बेटा? लोअर केस में लिखी जाती है। और कॉमन नाउन के पहले ए, एन और दे का यूज़ हम क्या कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनका यूज़ हम कर सकते हैं। किसके पहले? तो याद रखिएगा कॉमन नाउन के पहले हम किसका यूज़ कर सकते हैं? आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक याद रख लोगे तो दूसरा आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड वाला याद कर लेते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में चलने वाली है। ये कौन सी? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। बताओ बातें समझ में आ रही है क्या? आगे देखो, इसके मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो देखो मैंने कहा था कि मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, है ना। बॉय, अब देखो ध्यान से, हाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं फटाफट से। बॉय, ठीक है, गर्ल, टीचर, ठीक है। आ गई बात समझ में? ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा? कॉमन नेम में क्या होगा? कॉमन नाउन में क्या होगा? एक जनरल नेम आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा क्लास और कैटेगरी को। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास और कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो बॉय, अब लड़का तो बहुत कुछ हो सकता है ना। एक लड़का तो बहुत सारा नाम से हो सकता है ना। तो कौन सा लड़का? जैसे मैं कहूं कि सामने वो लड़का खड़ा है तो आप कहोगे सर कौन सा लड़का खड़ा है ना, कौन सा लड़का सामने खड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं सामने अमित खड़ा है, कौन खड़ा है सामने? अमित खड़ा है। तो अब अमित क्या हो गया? यहाँ पर एक एग्जैक्ट नाम हो गया। तो अमित जो हो जाएगा वो तो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और लड़का सामने खड़ा है, जब तक स्पेसिफिक नाम नहीं हो, जब तक नाम कैसा हो? जनरल नाम हो, तब तक वो क्या बना रहेगा? कॉमन नाउन बना रहेगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? सेम किसके साथ में चलेगा? गर्ल के साथ में। एक लड़की मुझे देख रही है, एक लड़की मुझे देख रही है। अब कौन लड़की देख रही है? नाम तो नहीं मालूम ना, लेकिन अगर जैसे नाम मालूम चल जाए तो वो किस में आ जाएगा? प्रोनाउन में, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और जब तक नाम उसका स्पेसिफिक नहीं है, जनरल नाम है उसका, तब तक वो किस में रहेगा? कॉमन नाउन में रहेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? और फिर मैंने क्या कहा? लोअर केस में। ये सब के सब क्या रहेंगे? लोअर केस में रहेंगे। और इनके पहले आर्टिकल का यूज आप कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? आर्टिकल्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आर्टिकल कौन सा आएगा, सिचुएशन के बेसिस पे हम यूज करेंगे। वो आगे की बातें हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखो कि किसी भी कॉमन नाउन के साथ में क्या आ सकता है? ए एंड दे नाम के आर्टिकल्स आ सकते हैं। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बताओ फटाफट से, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चले आगे। चलो, अब हमारे पास में हमने क्या किया? दो नाउन के टाइप्स को हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसके? थर्ड टाइप ऑफ नाउन की। कौन सा है थर्ड टाइप? अगर आप ट्रिक से याद रखते हो तो भी ठीक है, PCCMA। अगर आपको नॉर्मली वैसे याद है तब तो और ही अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हम एक टाइप ले लेते हैं, उसके बाद में कौन सा? चलो ध्यान से देखो, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन ले रहे हैं? मटेरियल नाउन ले रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, तो देखो वही सबसे इंपॉर्टेंट, पहले उसकी कुछ बातें पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन जो होता है वो एनी नेम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस और मैटर, मतलब किसी भी धातु या पदार्थ का नाम क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। समझो ध्यान से, सब्सटेंस एंड मैटर को हम क्या बोलते हैं? धातु या पदार्थ बोल देते हैं ना। तो किसी भी धातु या पदार्थ के नाम से पहले, या धातु या पदार्थ का जो नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। मैटर को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके पहले ए और एन, किसका? ए और एन का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल का यूज होगा। किसके पहले? मटेरियल नाउन के पहले। आ गई बात समझ में? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझो, दो यूजेस समझने हमारे को मटेरियल नाउन के। मटेरियल नाउन क्या होती है? नेम ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। एंड मटेरियल नाउन के पहले हम यूज किसका करेंगे? ओनली द का यूज करेंगे। द जो होता है वो क्या करता है? चीजों को स्पेसिफाई कर देता है। क्या करता है? स्पेसिफाई कर देता है। तो द का यूज करते हैं मटेरियल नाउन के साथ में। ए और एन का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना शुरू करते हैं फटाफट से। मैंने बोला मिल्क, ठीक है,
मैंने बोला गोल्ड, आगे मैं बात कर सकता हूँ सिल्वर की, फिर हम ऐसे ही बात कर सकते हैं किसकी, कॉपर की, और हम बात कर सकते हैं जिंक की। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल लिखे पड़े हैं ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, मटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं। तो देखो बात समझ में आ गई, क्या बताओ मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, हमने कितने टाइप डिस्कस कर लिए, 3 टाइप डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन से टाइप की, नाउन के टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। उसके बाद में नाउन का टाइप नंबर 5 देख के कुछ एग्जाम्पल करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट मेरे पास में आता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन आता है मेरे पास में, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना, है ना, करते कि नहीं करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर इसका पहला यूजेस तो यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि सर ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स, है ना। किसी भी सेम थिंग का चीजें एक होनी चाहिए तभी तो ग्रुप बन पाएगा, अदरवाइज तो ग्रुप नहीं बनेगा ना वो। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो किसी भी ग्रुप को बनाओ आप, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, सेम थिंग्स होनी चाहिए। चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आ गई बात समझ में, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, है ना। कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। क्लियर है डेफिनेशन। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो देखना, मैंने बोला बेबी, ठीक है, मैंने बोला गैलेक्सी, मैंने बोला क्राउड, ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं पैक। और ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके, कलेक्टिव नाउन के। थोड़ा ध्यान से समझो, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। चीजें सेम होनी चाहिए, अगर चीजें अनसेम हो जाएंगी तो वो क्या नहीं रहेगा, कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा। उसके बाद में एग्जांपल देखो, बेबी, गैलेक्सी, क्राउड, पैक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आर्मी हो सकता है, क्लास हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या है ये, तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। तो समझो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ग्रुप होना चाहिए, तो ग्रुप का नाम हो गया, ये तो ग्रुप का नाम हो गया ना। लेकिन क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स होनी चाहिए, तो सेम थिंग्स किसकी, तो बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना, बेबी ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ठीक है, गैलेक्सी, गैलेक्सी किसको बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोल देते हैं। क्राउड ऑफ, क्राउड किसका होता है बेटा, तो क्राउड सेम पीपल का होता है ना, पीपल, तो क्राउड ऑफ पीपल। पैक ऑफ कार्ड्स, ये क्या होता है, ताश का समूह। कार्ड्स मानी ताश के पत्ते, कितने होते हैं, कौन होते हैं ना, तो कार्ड्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। तो ये जितना भी मैंने लिखा है आपके लिए, पैक, क्राउड, गैलेक्सी और बेबी, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो जाते हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हो जाते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। हमने अब तक क्या किया है, नाउन के 4 टाइप को डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से नाउन पढ़े हमने, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, और कौन सा पढ़ा हमने, मटेरियल नाउन पढ़ा। बताओ ठीक है इतनी बातें। अब हमारे पास में एक नाउन की कैटेगरी बच जाती है, जो कौन सी बचती है अपने पास में, वो बचती है, बताओ फटाफट से, PCCMA, लास्ट वाला ए। तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझो थोड़ी सी चीज़ें, यहाँ चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो वर्ड मीनिंग्स शामिल होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फेल्ट ओनली। क्या लिख सकते हैं बच्चों, फेल्ट ओनली। जो वर्ड मीनिंग्स फेल्ट किए जा सकते हैं, जो फील किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल देते हैं। और फेल्ट ओनली के लिए हमारे पास में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होती है फीलिंग, हम फीलिंग को कर सकते हैं, है ना। हम किसी भी एक्शन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। डोंट वरी, बताऊंगा अभी मैं आपको एग्जांपल देके, है ना। फीलिंग हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया मेरे पास में, स्टेट। स्टेट मानी होती है अवस्था या फिर स्थिति, ठीक है, स्थिति। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है, वो बहुत ही दुख में है। अब दुख दिखाई दे रहा है क्या आपको, दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुख की क्या है, स्थिति है, स्टेट है दुख की। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से फीलिंग, वो बहुत खुश है, तो खुशी का कोई चेहरा नहीं होता है, हम खुशी को महसूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ये फीलिंग वगैरह सारी की सारी चीजें, तो ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होती है। किस में शामिल होती है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होती है। आ गई क्या बात समझ में। चलो अब उसके बाद में कुछ बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, है ना। मैंने बोला चाइल्डहुड। क्या बोला, चाइल्डहुड। फिर मैं बात करता हूँ किसकी बच्चों, फ्रेंडशिप की। किसकी बात करता हूँ, फ्रेंडशिप की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉवर्टी की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिचनेस की, ठीक है। उसके बाद में आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, है ना। चलो इतने रख लेते हैं एक बार, काफ़ी हो जाएगा वरना, है ना। चलो इतने। तो ये एग्जांपल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, चाइल्डहुड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, पॉवर्टी हो गया, रिचनेस हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास में। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो किसके एग्जांपल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है। याद रखिएगा नाउन के टाइप कितने होते हैं, टोटल 5 टाइप होते हैं। मैं दोबारा लिखने की कोशिश करूँ एक बार PCCMA के थ्रू। तो इसके अंदर ये जो 4 टाइप होते हैं ना बेटा, ये चारों टाइप तो हमारे को क्या होते हैं बेटा, विजिबल होते
हैं, क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला जो टाइप होता है ये अपने पास में क्या होता है, इनविजिबल होता है। क्या होता है बेटा, इनविजिबल होता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और फील किस चीज को कर सकते हैं, फीलिंग को कर सकते हैं, एक्शन को कर सकते हैं, क्वालिटी को कर सकते हैं और स्टेट को कर सकते हैं। स्टेट यहाँ पर राज्य नहीं है, स्टेट मतलब एक मनोदशा जिसकी होती है ना इंसान की, ठीक है, पर्सन की, तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, अब एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी है कि PCCMA जो नाउन के 5 टाइप होते हैं उसमें से जो लास्ट टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कैसा होता है, इनविजिबल होता है। बाकी सारे नाउन को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। आगे आइए, अब एक छोटी सी बात ये है कि किसी भी नाउन के साथ में अगर हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड करके क्या बना सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात मैंने सही लिखी है क्या? किसी भी नाउन या किसी भी वर्ड मीनिंग, चलो यहाँ लिखो किसी भी वर्ड मीनिंग के साथ में अगर मैं प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करता हूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? आओ चेक करते हैं। एक बात बताओ, चाइल्डहुड के अंदर बेसिक वर्ड कौन सा है मेरे पास में? बेसिक वर्ड वो वर्ड होता है, रूट वर्ड वो वर्ड होता है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हो, है ना ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर मेरा वर्ड निकल के आता है कौन सा, चाइल्ड आता है। फ्रेंडशिप के अंदर मेरे पास कौन सा रूट वर्ड निकल के आता है, तो आप कहोगे सर फ्रेंड निकल के आता है। पॉवर्टी के अंदर कौन सा वर्ड निकल के आता है, रूट वर्ड मेरे पास में पुअर निकल के आता है। RICHNESS रिचनेस में कौन सा वर्ड निकल के आता है, तो रिच निकल के आता है। आपने कहा सर ये सारे के सारे बेसिक वर्ड हैं, इन वर्ड्स के आगे आपने जब सफिक्स को ऐड किया, HOOD हुड को जोड़ा, SHIP शिप को जोड़ा, TY पॉवर्टी को जोड़ा और नेस रिच के अंदर नेस को जोड़ा, तो क्या बना आपके पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। इसका मतलब तो यहां पर ऐड करने पे आ रहा है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा, बेसिक वर्ड में जब आप क्या ऐड करते हो बच्चों, बेसिक वर्ड के अंदर जब आप ऐड करते हो किसको, सफिक्स को, किसको ऐड करते हो बच्चों, सफिक्स को ऐड करते हो ना, तब हमारे पास क्या बनती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। जबकि मैंने क्या लिखवाया है कि प्रीफिक्स के बाद में, प्रीफिक्स और सफिक्स को दोनों को ऐड करके कोई वर्ड मीनिंग में हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताओ बात कौन सी सही है? तो आप कहोगे जो एग्जांपल में लिखा पड़ा है वही एग्जांपल सही है। इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, ये प्रीफिक्स को हटाना पड़ेगा। और ये बात मैंने इसलिए आपको लिखवाई थी ताकि आपको मालूम रहे, किसी भी वर्ड मीनिंग के अंदर अगर हम क्या करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं, याद रखिएगा किसी भी वर्ड मीनिंग में या किसी भी नाउन में हम सफिक्स ऐड करते हैं तो क्या बनती है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। क्या बनती है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। आ गई क्या बात समझ में? ये इतनी बात अपने को याद रखनी है। क्या रखनी है अपने को? इतनी बात याद रखनी है। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? अब अगर ये बात क्लियर है तो आपको लगे हाथ, एक बात और बता देता हूं मैं फटाफट से। चाइल्ड में हुड जोड़ा, चाइल्ड में सफिक्स हुड जोड़ा तो क्या बना, चाइल्डहुड बना। फ्रेंड के अंदर शिप जोड़ा तो क्या बना, फ्रेंडशिप बना। शिप क्या है, एक सफिक्स है मेरे पास में। पॉवर्टी के अंदर क्या जोड़ा कि पॉवर्टी बना, या पुअर में क्या जोड़ा कि पॉवर्टी बना। तो इसको देखो थोड़ा ध्यान से, ये पुअर है, इसमें अगर मैं चाहता हूं TY को ऐड करना, क्या चाहता हूं मैं, TY को ऐड करना, तो मैंने क्या लिखा वहां पर, क्या बनेगा, पॉवर्टी। क्या बनेगा, पॉवर्टी बनेगा, पॉवर्टी, गरीबी। लेकिन आप कहोगे सर यहां पर तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहां पर तो देखो डबल O थे, यहां पर एक O आ गया, एक दूसरा O गायब हो गया, है ना। फिर V आ गया, V नहीं था यहां पर V आ गया। तो सर ये क्या हो रहा है, यहां पर हम सफिक्स को ऐड कर रहे हैं, सफिक्स को ऐड करने के बाद में बेसिक वर्ड क्या हो रहा है, चेंज होता हुआ जा रहा है। समझो ध्यान से, सफिक्स को ऐड करने के बाद में बेसिक वर्ड में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है ना। इस चेंजिंग को हम किस नाम से जानते हैं, इनफिक्स के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, इनफिक्स के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या रखना है, आपको याद रखना है। क्या कहा मैंने, बेसिक वर्ड के अंदर जब आप कोई सफिक्स ऐड करते हो जिसकी वजह से आपका बेसिक वर्ड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं और लेने की कोशिश करूं आपके लिए। मैंने बोला डू, मैंने क्या बोला, डू। तो डू से आप क्या बनाओगे, डू से आप बनाओगे डीड। क्या बनाओगे, डीड बनाओगे, है ना। क्या ऐड करोगे, ईडी ऐड करोगे, तो क्या बनेगा, डीड बनेगा। क्या बनेगा, डीड। आपको सर ओ तो गायब हो गया। हाँ, ये जो ओ में चेंजिंग आया है, इस ओ में चेंजिंग आने का जो कारण बना है वो क्या बना है प्यारे बच्चों, इनफिक्स बना है। क्या बना है, इनफिक्स बना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या फटाफट से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना अपने लिए, समझो ध्यान से, फिर दोबारा समझाता हूं। बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोबारा समझो, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ये सारी चीजें फील करने लायक है। उसके बाद में ये एग्जांपल्स मैंने लिखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनती है बताओ। किसी भी वर्ड मीनिंग या किसी भी नाउन के अंदर सफिक्स ऐड कर दो
तो क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बात बताई कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टाइम पर याद रखिएगा, अगर बेसिक वर्ड मीनिंग के अंदर क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है सफिक्स ऐड करते टाइम पर, तो क्या बोलते हैं उसको, इनफिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आई हो यहाँ पर जो मैंने लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करता हूँ एक बार दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझना ही जरूरी है। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा अपने पास में चीज़ें उतनी ही आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक्स अपने को स्ट्रॉन्ग रखनी है। लगभग नाउन अपने पास में टॉपिक पूरा हो चुका है। अब नाउन के हम कैटेगराइजेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो टॉपिक समझना चाहते हैं उसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने पास में आता है कौन सा, प्रीफिक्स। ठीक है, यहाँ अपने पास में आता है कौन सा, सफिक्स। ये सबको मालूम है ना, ये प्रीफिक्स ये सफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स किसके साथ में लगते हैं, तो सर किसी भी बेसिक वर्ड के साथ में लगते हैं। किसके साथ में लगते हैं बच्चों, बेसिक वर्ड के साथ में लगते हैं, है ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ हिंदी में, मूल शब्द के साथ में लगते हैं। किसके साथ में लगते हैं, मूल शब्द के साथ में क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है और सफिक्स लगता है कि नहीं लगता है। तो याद रखना, एग्जांपल लेता हूँ मैं एक बार, समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इनफिक्स क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला एक वर्ड है आपके पास में डिस्कवरी। क्या है आपके पास में एक वर्ड, डिस्कवरी। इस डिस्कवरी के अंदर बेसिक शब्द कौन सा है, बेसिक मूल शब्द कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको तोड़ना शुरू करोगे। आपने कहा सर डिस्कवरी के अंदर डिस मैंने यहां लिखा, फिर मेरे पास क्या बचा, कवरी, कवरी बचा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आगे वाले को भी तोड़ूंगा, तो डिस के बाद में कवर गया और उसके बाद क्या बचा, वाई, बच गया वाई। तो ये जो डिस आपके पास में है ये, और ये जो वाई है, ये तो हो गया प्रीफिक्स और सफिक्स। क्या हो गया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये जो कवर है, ये कवर जो है वो क्या है, मेरा बेसिक वर्ड है। इस कवर में मैंने क्या ऐड किया, डिस ऐड किया तो बना डिस्कवर। इसके अंदर मैंने वाई ऐड किया तो क्या बना, डिस्कवरी। क्या बना, डिस्कवरी बना। इतनी बात समझ में आ गई क्या, प्रीफिक्स और सफिक्स की। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक बार, छोटी सी बात है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे कि अगर मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि सर आप मुझे बताएं EMPAIRMENT, इम्पेयरमेंट। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा स्पेलिंग को एक बार। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ MANAGE, मैनेजमेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर मैं बात करता हूँ, चलो इतने दो की बताओ आप, इन दो में से बताओ आप मुझे बेसिक वर्ड कौन सा है, बताओ फटाफट से, इन दोनों में से बेसिक वर्ड बताओ। तब तक चलो बताओ फटाफट से, इन दोनों वर्ड में से बेसिक वर्ड कौन सा है, प्रीफिक्स कौन सा, सफिक्स कौन सा, और अगर है तो कौन सा, नहीं है तो कौन सा, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, बताओ फटाफट से। चलो एक और लिख देता हूं मैं, तब तक बताओ फटाफट से, इसमें कहां पर प्रीफिक्स लगा हुआ है और कहां पर सफिक्स लगा हुआ है, फटाफट से बता दो मेरे को। तो आप कहोगे सर इम्पेयरमेंट के अंदर हमने इस तरीके से इसको किया है अलग, इम प्लस पेयर प्लस मेंट। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा सर मैनेजमेंट के अंदर से मैंने इसको अलग ऐसे किया है कि सर मैनेज प्लस मेंट। ठीक है, आपने कहा सर मॉनेटरी के अंदर मैंने अलग इसको ऐसे किया, मनी प्लस TRY, ऐसे किया मैंने इसको अलग, है ना। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, ये जो पेयर है ये तो क्या है, मेरे पास में बेसिक वर्ड है कि नहीं है, मूल शब्द, इसके टुकड़े नहीं कर सकते आप। इसके अंदर आपने प्रीफिक्स ऐड किया IM तो बना इम्पेयर, बन गया। इसमें इम्पेयर में आपने ऐड किया सफिक्स तो क्या बन गया, मेंट, इम्पेयरमेंट। तो ये तो हो गया ठीक, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के अंदर क्या किया सर, ये मैनेज की तो कोई टुकड़े नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते ना, तो ये तो अपने आप में क्या हो गया, बेसिक वर्ड हो गया, और मैनेज के अंदर आपने सफिक्स ऐड किया मेंट तो बन गया मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं इनफिक्स वाली, वो बात यहां पर आएगी। अब समझना थोड़ा ध्यान से। मेरे पास बेसिक वर्ड तो है मनी, क्या है बेटा, मनी, और मनी के अंदर अगर मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं TRY को, तो मेरे पास देखना वर्ड क्या निकल के आता है, मॉनेटरी। क्या निकल के आता है, मॉनेटरी। आप कहोगे सर ये Y का लोप हो गया, Y गायब हो गया। तो ये जो Y गायब हुआ है मतलब कि सफिक्स को ऐड करते टाइम पर, याद रखना सफिक्स को ऐड करते टाइम पर, ठीक है, या प्रीफिक्स को ऐड करते टाइम पर, बात एक ही है, किसी का भी इफेक्ट पड़ सकता है। प्रीफिक्स और सफिक्स के ऐड करते टाइम पर अगर मूल शब्द में, अगर बेस फॉर्म के अंदर, अगर बेसिक वर्ड के अंदर क्या होता है, चेंजिंग होता है। क्या होता है बेटा, अगर चेंजिंग होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इनफिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, इनफिक्स बोल देते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, तो ये एग्जांपल हो गया किसका, ये एग्जांपल हो गया इनफिक्स का। किसका एग्जांपल हो गया, इनफिक्स का। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई क्या फटाफट से। यहां पर मैंने आपको प्रीफिक्स सफिक्स कंप्लीट करवाए हैं, कोशिश की है एक बार थोड़ा सा इसका जानकारी देने की कि भाई ये प्रीफिक्स होता है, ये सफिक्स होता है। याद रखिएगा प्रीफिक्स और सफिक्स जो होता है बेसिक वर्ड के अंदर ऐड होता है, सफिक्स ऐड होता है जब बेसिक वर्ड में, तो वो क्या बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं आप ये मत कर दीजिएगा प्रीफिक्स के साथ में बेसिक वर्ड को जोड़ दो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा।
कब बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जब बेसिक वर्ड में क्या ऐड होगा? सफिक्स ऐड होगा, और सफिक्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास में, है ना, वो आप देख लीजिएगा। तो बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा टॉपिक था नाउन। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। नहीं भी समझ में आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई इसमें बुराई नहीं होती है कि हम किसी चीज़ को दोबारा देख लिए, तीसरी बार देख ले, चौथी बार देख ले, है ना। चीज़ें समझ में आएगी तभी जरूरी है। अब आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? नाउन की कैटेगराइजेशन समझेंगे, जिसके अंदर आपके नाउन के बहुत सारे नंबर्स आएंगे, नाउन के अंदर बहुत सारे आपके केसेस आएंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। और हाँ, डेफिनेटली डोंट वरी, इस नाउन को जो हमने थ्योरी क्लास आज हमने ली है उसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको डेफिनेटली करवाने वाला हूँ। 10 से 15 से 20 एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। बट टिल देन एंजॉय योर सेल्फ एंड डू दिस वर्क। थैंक यू सो मच। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू कर रखी है, और उस सीक्वेंस के अंदर हम लोग नाउन को देख रहे हैं। उसी सीक्वेंस के अंदर आगे बढ़ते हुए हमने नाउन के टाइप्स देखे, नाउन की डेफिनेशन देखी, कुछ नाउन का हमने लेवल देखा, और साथ ही साथ में हमने कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए। सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने वो मिस किए हैं, नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आपसे यही गुजारिश कि आप जाके उनको देखें। उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। और अब आज नाउन के कुछ कैटेगराइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। ठीक है, कैटेगरी कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं नाउन को, और नाउन के उसी सीक्वेंस के अंदर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, टॉपिक इजी लगता है? हाँ, इजी है भी, लेकिन थोड़े से अगर हमारे कंसेप्ट्स अगर और क्लियर हो जाएं, अगर थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए हमारे पास कंसेप्ट्स के अंदर, तो चीज़ें और आसान हो जाती है समझने में और समझाने में। देखिएगा, काउंटेबल नाउन सबको मालूम है कि सर वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कंसिडर्ड एज टू बी ए काउंटेबल नाउन। यस और नो? तो हम सीधी सी बात यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि सर काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है विच कैन बी काउंटेड। ओके, और इसी का अगर रिवर्स लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर लिखेंगे कि सर ऑल द थिंग्स और ऑल द स्टफ दैट कैन बी अनकाउंटेबल, है ना, दैट कैन बी व्हाट? दैट कैन बी सर अनकाउंटेबल, या दैट कैन बी अनकाउंटेड, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, दैट कैन बी अनकाउंटेड, है ना भाई। काउंटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनकाउंटेड हो जाएगा। तो जिसको गिन सकते हैं वो तो क्या हो गई हमारे पास में? काउंटेबल नाउन हो गई, और जिसको हम नहीं काउंट कर सकते वो क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आती है। ये बात तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई भी है हमारी बेसिक्स के अंदर, जो प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने ले रखी है उसके अंदर पढ़ी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं आपको याद रखनी है, जैसे कि जो काउंटेबल नाउन होता है सिर्फ और सिर्फ किसका बनता है या किस पर अप्लाई होता है? तो याद रखिएगा, ओनली एंड ओनली, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कि जितनी भी अपने पास में क्या होती है, कॉमन नाउन्स होती हैं। क्या होती हैं? जितनी भी हमारी कॉमन नाउन होती हैं उनके ऊपर क्या अप्लाई होता है? काउंटेबल नाउन अप्लाई होता है। या काउंटेबल नाउन किसका बनता है? तो जितनी भी हमारी कॉमन नाउन्स होती हैं वो काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। उसी के साथ में मैं ये लिखना शुरू करूँ कि जो कॉमन नाउन होती हैं, क्योंकि वो क्या होती है? काउंटेबल होती है। क्योंकि वो क्या होती है? काउंटेबल होती है सारी की सारी कॉमन नाउन। इसी वजह से हम उनका क्या कर सकते हैं? तो इसी वजह से हम उनके साथ में सिंगुलर से प्लूरल की ओर जा सकते हैं। आ गई बात समझ में, है ना? हम सिंगुलर से किसी भी कॉमन नाउन को क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। यहां पर बात कॉमन नाउन की ना चल के किसकी बात चल रही है? काउंटेबल नाउन की बात चल रही है। तो याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के अंदर क्या शामिल होती है? कॉमन नाउन शामिल होती है। और कॉमन नाउन जो होती है उसको हम सिंगुलर से क्या कर सकते हैं? प्लूरल कर सकते हैं। अच्छा, कॉमन सिंगुलर से हमने अगर प्लूरल कर दिया तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसके साथ में ए और एन का यूज भी कर सकते हैं। किसके साथ में कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, ए और एन का यूज हम कर सकते हैं कॉमन नाउन के साथ में। आई होप आपको नजर आ रहा होगा वहां से वीडियो के अंदर अच्छे से। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार। देखो, ये लाइन तो सबको मालूम है कि सर विच कैन बी काउंटेड आर कंसिडर्ड एज बी काउंटेबल नाउन। ओके, एंड ऑल द थिंग्स दैट कैन नॉट बी, है ना, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, और यू कैन से दैट कैन बी अनकाउंटेड, है ना। वो क्या होती है? सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। लेकिन कुछ चीजें अपने को और याद रखनी है कि कॉमन नाउन सारी की सारी क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल पे बना सकते हैं, और उनके साथ क्या लग सकता है? ए और एन आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करना शुरू करूं किसकी? अनकाउंटेबल नाउन की, तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन वो काउंटेबल नाउन होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी नाउन्स होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं? तो आप एक छोटी सी ट्रिक के तहत याद रख लीजिएगा। एक ट्रिक है आपके पास में, मैप। क्या ट्रिक है? मैप। मैप के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। तो एम से आ जाएगा आपके पास में कौन सी नाउन? मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन आ जाएगी? मटेरियल नाउन आ जाएगी। ए से आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा।
और जो हमारे पास एक और बच गया पी, ये आ जाएगा आपके पास में कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये जो 3 नाउन है ये हमारे पास में ऐसी नाउन्स होती हैं जो कैसी होती हैं, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है। इनका क्या नहीं होता है, देखो यहां पर देखो, ये सिंगुलर से ये प्लूरल बन रही है, कॉमन नाउन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अगला पॉइंट यही है कि क्योंकि ये क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है या अनकाउंटेड होती है, MAP, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन, तो इनका हम क्या नहीं बना सकते, तो इनको हम सिंगुलर से क्या नहीं बना सकते हैं, तो हम इनको सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। और सीधी सी बात है, अगर हम इनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो इनके आगे क्या नहीं लगा सकते हैं, हम इनके आगे ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, MAP का मतलब आप समझ जाइएगा, M का मतलब मटेरियल नाउन, A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड P का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और यही बात हमने हमारी बेसिक थ्योरी की जो क्लास होती है नाउन की, उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मटेरियल नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एंड प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। और यही बात यहां निकल के आ रही है कि क्योंकि ये MAP मींस मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये तीनों नाउन्स कैसी होती हैं, हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में शामिल होती हैं, इस वजह से इनके साथ में ए एन दे का भी यूज नहीं होता है और साथ ही साथ में सिंगुलर से प्लूरल भी ये नहीं बनती हैं। ऊपर आपने देखा कि काउंटेबल नाउन कौन सी नाउन होती है, कि सर कॉमन नाउन जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है। और क्योंकि काउंटेबल नाउन होती है, कॉमन नाउन, इसलिए उसका क्या बन सकता है, सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है और उसके साथ में क्या आ सकता है, ए और एन आर्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होती है हमारे पास में किसकी थ्योरी होती है, किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की और काउंटेबल नाउन की। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आपको बोर्ड के ऊपर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करना शुरू करूं किसकी, एग्जांपल्स की, सर कुछ एग्जांपल्स देके समझाओ तो बात अच्छे से और समझ में आए। तो देखिएगा ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप चाहते तो इनको साथ में सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो एंड यू कैन देन फर्दर सोल्व इट। ओके, इट्स अप टू यू। देखिए ध्यान से, मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, स्टार, ओके, प्लेयर, ट्रैफिक, ओके, ट्राई टू मेक देम अकॉर्डिंग टू काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आपको बताना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, बुक, विलेज, रोहन, श्याम, उसके बाद में पेशेंस, विजडम, ठीक है, ब्यूटी। कोशिश कीजिए इनको बनाने की फटाफट से कि कौन सी काउंटेबल नाउन बनेगी और कौन सी अनकाउंटेबल नाउन बनेगी। स्टार, प्लेयर, ट्रैफिक, बुक, विलेज, रोहन, श्याम, पेशेंस, विजडम एंड ब्यूटी। और कोशिश कर सकते हैं आप चाहें तो इनके साथ में फटाफट से। मैं एग्जांपल लिखना शुरू कर रहा हूं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे मैंने बोला, ठीक है, कंट्री, और लास्ट में मैंने बोल दिया इंडिया। चलो फटाफट से मुझे बताओ कि सर कौन सी जो है वर्ड मीनिंग या कौन सी नाउन जो है, ज़्यादा अच्छे से कहें, स्पेसिफिकली कहें, कौन सी नाउन जो है वो तो आपकी ये काउंटेबल नाउन बनेगी और कौन सी नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन बनेगी। फटाफट से कोशिश करो बताने की। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, अभी फिलहाल मैंने वर्ड मीनिंग के थ्रू लिखा है, फिर मैं आपको सेंटेंस के थ्रू भी समझा दूंगा। तो देखिए जरा ध्यान से, स्टार, स्टार, स्टार कैसा नाउन है, बताओ जरूर मेरे को फटाफट से, स्टार कैसा नाउन है। तो सर स्टार जो है मेरे पास में कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, और अगर आप इसको चाहो तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो बाय एडिंग एस और ईएस। अच्छा याद रखना, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हमें मालूम है सर एस और ईएस लास्ट में किसी भी वर्ड के ऐड कर देंगे, मोस्टली एस और ईएस ऐड कर देते हैं, अदरवाइज तो हम आगे हमारे पास और रूल्स आएंगे तो हम उनको देखते हुए चलेंगे कि वाई को हटा के क्या ऐड कर देना है, एफ और एफ आ जाए तो क्या ऐड कर देना है, वो हम बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि स्टार क्या है मेरे पास में कॉमन नाउन का एग्जांपल है, इसलिए क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, प्लेयर, बताओ फटाफट से प्लेयर क्या है। प्लेयर अगेन कॉमन नाउन का एग्जांपल है, तो क्या बन गया मेरे पास में, क्या बन गया, काउंटेबल नाउन बन गया, बिकॉज इसका भी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, प्लेयर का प्लेयर्स बना सकते हो। अच्छा ये क्या है, ट्रैफिक, बताओ ट्रैफिक का प्लूरल बना सकते हो क्या। ट्रैफिक को कभी आपने देखा है ट्रैफिक्स बोलते हुए कि आज तो मैं ट्रैफिक्स के अंदर फंस गया, ऐसा तो नहीं देखा होगा। दूसरी बात, ये जो ट्रैफिक है वो कौन सी नाउन हो गई, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर, बताओ कौन सी नाउन है ट्रैफिक आपके पास में। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा अनकाउंटेबल नाउन। कैसा बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन। अगेन यहाँ चेक करो, बुक, बुक कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है ना, जनरल नेम है किसी भी बुक का, स्पेसिफिक तो नहीं किया इसको, तो
जनरल नेम है और जनरल नेम किसके अंदर आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं। तो क्योंकि कॉमन नाउन है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा अपने पास में, काउंटेबल नाउन बन जाएगा। बताओ बातें समझ में आ रही है क्या? आगे देखिए विलेज, अगेन विलेज का नाम नहीं है, नाम नहीं है तो स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब ये जनरल नेम है। जनरल नेम सारे के सारे किसमें आते हैं, कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। कॉमन नेम के अंदर आते हैं या कॉमन नाउन के अंदर आते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया सी फॉर काउंटेबल नाउन। आप चाहो तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। विलेज का क्या बन जाएगा, विलेजेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलेजेस बन जाएगा। यहाँ देखो रोहन और श्याम दोनों एक साथ बता देता हूँ मैं, रोहन और श्याम, ये तो सर किसी नेम ऑफ पर्सन जैसे लग आ रहे हैं, है ना, नेम ऑफ पर्सन है ना रोहन और श्याम। और रोहन और श्याम क्या होते हैं, तो आप बताओ MAP के अंदर क्या होता है सर, ये तो प्रॉपर नाउन होते हैं। जो चीज स्पेसिफिक होती है वो तो प्रॉपर नाउन है। तो आप बताओ कभी आपने रोहन को रोहन्स बोलते हुए सुना है क्या, कि आज मैं रोहन्स से मिला, हाँ, या आज मैं श्याम से मिला, ऐसा तो नहीं सुना ना आपने। इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी कैन से दैट दीज आर द टू वर्ड मीनिंग्स और दीज आर द प्रॉपर नाउन्स वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज टू बी द अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन। आ गई बात समझ में? आगे आइए, पेशेंस, पेशेंस देखिए, विजडम को देखिए, ब्यूटी को देखिए, कि तीनों की तीनों क्या नजर आ रही है आपको, तो सर ये तीनों की तीनों तो मेरे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नजर आ रही है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमने पढ़ा था कि जिनको हम फील कर सकते हैं, है ना, चाहे वो फीलिंग हो, एक्शन हो, स्टेट हो हमारे पास में, या क्वालिटी हो। तो पेशेंस, विजडम एंड ब्यूटी ये तीनों की तीनों क्या है हमारे पास में, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है। इनका हम एस और ईएस के थ्रू क्या नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस, विजडम एंड ब्यूटी क्या रहेंगी, अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे। ये क्या है, सीकर, एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है अपने पास में, डिस्ट्रिक्ट नेम है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम तो क्या होता है, स्पेसिफिक दे दिया जाए अगर, तब तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और प्रॉपर नाउन बन जाएगा तो क्या नहीं हो सकता, वो अनकाउंटेड है। अनकाउंटेड है मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम एस और एस लगा के क्या नहीं बोल सकते हैं सर, कि ये काउंटेबल हो जाएगा, क्या हम नहीं बोल सकते ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अच्छा, कंट्री देखो, कंट्री मानी देश। अब देश तो लिमिटेड है हमारे पास में, और कौन सा देश, मतलब नाम तो जनरल है हमारे पास में। ये नाम तो क्या है, जनरल है ना। अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, स्पेसिफिकली बात करी जाए, तब उसको किस में डालेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन में डालेंगे। अदरवाइज तब तक ये हमारे पास क्या रहेगा, जनरल नेम रहेगा। और जनरल नेम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एस और एस के थ्रू या किसी भी फर्दर रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में लेके जा सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया कि ये किस में चली जाएगी, काउंटेबल नाउन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, वर्ड मीनिंग या नाउन। आगे देखिए इंडिया, मैंने कहा था कंट्री आपका जनरल नेम है, लेकिन इंडिया क्या है आपका स्पेसिफिक कंट्री का नेम है। और किसी भी वर्ड का या किसी भी नाउन को अगर वो स्पेसिफिक हो जाए तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। और इसी वजह से प्रॉपर नाउन क्या है आपके पास में, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने इसके आगे लगा दिया अनकाउंटेबल नाउन। बताओ बात समझ में आ गई क्या? चेक करो फटाफट से एक बार। थ्योरी बहुत सीमित है, ठीक है, बहुत लिमिटेड थ्योरी है, लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए हमारे पास में। टॉपिक हमारे पास था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं जी, काउंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, और यू कैन से दैट कैन बी अनकाउंटेड, है ना, जिनको हम अनकाउंट कर सकते हैं या काउंट ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखी कुछ आगे, और क्या देखा हमने आगे, कुछ और थ्योरी देखी कि काउंटेबल नाउन हमारे पास किस में पाई जाती है, कॉमन नाउन के अंदर पाई जाती है। कि कॉमन नाउन के सारे जो एग्जांपल्स होंगे वो किसके अंदर शामिल होंगे, काउंटेबल नाउन में शामिल होंगे। और क्योंकि कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन का पार्ट है, तो काउंटेबल नाउन क्या बन सकती है, सिंगुलर से प्लूरल बन सकती है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली, है ना। रूल्स हम आगे देखेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। और क्योंकि इनका सिंगुलर से प्लूरल करना ईजी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले ए और एन आर्टिकल का यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे आइए। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है सर, MAP, मैप के थ्रू। आपको बताया था कि मैप मींस एम का मतलब मटेरियल नाउन, ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पी का मतलब प्रॉपर नाउन। ये तीनों नाउन जो होती है वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इनका सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बन सकता है, और अगर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा तो इनके पहले क्या नहीं लगेगा, ए और एन आर्टिकल भी नहीं लगेगा। फिर हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आपको समझ लेनी है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, यहां लिख देता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ जाएगा, हेयर। अगर मैं बात करता हूं हेयर की, स्टार की, है ना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है ना, एग्जामिनर पूछ लेता है हेयर और स्टार। आप कह सकते हो कि सर हेयर को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम हेयर को तो काउंट नहीं कर सकते हैं। और आप कह सकते हो सर स्टार को भी हम काउंट नहीं करते हैं। तो फिर आपने एक जगह तो कहा कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, और स्टार को आपने कहा ये आपका काउंटेबल नाउन है ना। अगर ऐसी बात है तो इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ कि सर हेयर को भी तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, स्टार को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर एक लॉजिक लगता है जिसको हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल। क्या बोलते हैं जी, नॉन काउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन काउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, नॉन काउंटेबल क्या होता है कि चीजें गिनी तो जा सकती है लेकिन आप नहीं गिन सकते उनको। चीजें गिनी तो जा सकती हैं, चीजें या कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड मीनिंग वो गिना तो जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी है कि कोई गिनता ही नहीं है उसको। जैसे एग्जांपल के लिए स्टार, अब हमें मालूम है कि स्टार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये कह के छोड़ दिया कि स्टार बहुत सारे, क्यों? क्योंकि हमसे गिने ही नहीं जाते वो, कितनी गैलेक्सीज के अंदर कितने सारे स्टार्स होंगे न जाने, है ना। तो हमने सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया कि सर स्टार क्या है हमारे पास में, बहुत सारे हैं। इसी तरीके से हेयर भी क्या है अपने पास में,
हेयर भी क्या है, बहुत सारे हेयर होते हैं, लेकिन अगर उनको गिनने बैठोगे तो शायद गिन नहीं पाओगे, होते तो बहुत सारे ना, इसलिए हमने इसको क्या किया, नॉन काउंटेबल की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो याद रखना हेयर एंड स्टार के अंदर हेयर तो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन और स्टार आपका होता है काउंटेबल नाउन। इसका आप प्लूरल बना सकते हो, स्टार्स बना सकते हो, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक कौन सा लगता है, नॉन काउंटेबल की चीजें गिनी तो जा सकती हैं, अगर आप उनको गिनने बैठोगे तो गिनी तो जा सकती है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा एक नंबर आपको जो है उसको निकल के आएगा, ठीक है, उसके अंदर निकल के आएगा उस वर्ड मीनिंग के अंदर, उस नाउन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि इसको हमने कौन सी थ्योरी में डाल दिया, नॉन काउंटेबल की थ्योरी में डाल दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी क्लास रिगार्डिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आपको नजर आई होगी, ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। नाउन को हम देख रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के तहत। नाउन का लगभग हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और थ्योरी के साथ साथ में हमने उसके कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स निकाले थे, कुछ प्रैक्टिस सेट निकाले थे, और साथ में चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँचे थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तक पहुँचे थे। आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम चल रहे हैं, नाउन को कैटेगराइज करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं एक अलग ही टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जेंडर, ठीक है। टॉपिक ईजी है, लेकिन कई बार यहाँ से जब सवाल बनते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम कोशिश करेंगे आज की इस क्लास के अंदर थ्योरी को इस प्रकार से डिस्कस किया जाए ताकि आपके सामने ज़्यादा चीज़ें जटिल भी ना हो और ज़्यादा ही चीज़ें आपके पास आसान भी ना रह जाए, कि हमारे पास में उतनी ही चीज़ें हमारे को याद हुई जिनका हमारे एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को एक बेसिक लेवल के ऊपर समझते हुए चलेंगे। तो टॉपिक का नाम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक का नाम है हमारे पास में जेंडर, ठीक है। जेंडर टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। सबको मालूम है इंग्लिश पढ़ने वाले हर बच्चे को कि सर जेंडर बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने माने गए हैं सर, चार जो है जेंडर कैटेगरीज को माना गया है, ठीक है। फर्स्ट की जो जेंडर कैटेगरी होती है हमारे पास में उसको हम बोलते हैं मस्कुलाइन। क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन या मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, डोंट वरी, ठीक है। हमें एग्जाम पास करने से मतलब है, हमें प्रोनाउंसिएशन करने से मतलब नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन में क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तब की बात है जब हम आगे स्पोकन के अंदर काम करेंगे या आगे हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे। तो मस्कुलाइन जेंडर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हमारा जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इनको ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो जेंडर कैटेगरी हमारे पास में आती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, ओके। और जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास जेंडर की निकल के आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, ओके। इतनी बात तो आप सबको पता है, ठीक है। कुछ बातें और भी आपको एक्स्ट्रा मालूम है कि सर जैसे कि मस्कुलाइन जेंडर हमारे पास में आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर सारी की सारी जो मेल होती हैं, सारे के सारे जो मेल होती हैं उनको क्या करता है, मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। ये क्या होता है, मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, ठीक है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। इधर अगर बात करूं फेमिनाइन जेंडर की, तो फेमिनाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सारी की सारी जो फीमेल हमारे पास में एनर्जी है उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सारी की सारी फीमेल जो हमारे पास एनर्जीज हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन जेंडर रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रल जेंडर के अंदर कौन सी एनर्जीज आएंगी, तो जो भी हम अपने आसपास में क्या देखते हैं, नॉन लिविंग क्या देखते हैं, नॉन लिविंग जितनी भी हमारे पास में थिंग्स होती हैं वो सारी किसकी पार्ट्स बनती हैं, न्यूट्रल जेंडर की पार्ट बनती है। और कॉमन जेंडर, कॉमन मीन्स कॉमन जो है, इसका मतलब कि जिसके अंदर क्या शामिल होगा, आपका मेल एनर्जी भी शामिल होगा और कौन सी एनर्जी शामिल होगी, फीमेल एनर्जी भी शामिल होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे। इतनी बात तो सबको मालूम है अच्छे से। एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके माइंड सेट के अंदर क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बात करना शुरू करूँ मस्कुलाइन जेंडर की, तो मस्कुलाइन जेंडर के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आपको मालूम है सर सबसे पहला एग्जाम्पल तो बॉय, यस और नो होता है, बॉय हमारे पास में। उसके बाद में अगर मैं फीमेल या फेमिनाइन जेंडर की बात करना शुरू करूँ तो यहाँ पर एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, गर्ल का आ जाएगा। इधर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मान लो एग्जांपल के बेस में सोफ़ा हो गया, ठीक है, चेयर हो गई, बुक, ओके, पेन, मतलब सारी की सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारा किसका पार्ट बन जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर का पार्ट बन जाएंगी। इधर देखिए बॉय हो गया आपके पास में, ठीक है, किंग हो गया, और ऐसी जो जितनी भी हमारे पास मेल एनर्जीज है, जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमारे पास में हॉर्स, ठीक है, या बुल। तो जो भी एग्जांपल्स जो मेल एनर्जी डिनोट करती हैं वो सारी की सारी किसका हिस्सा बन जाती हैं, मस्कुलाइन जेंडर का हिस्सा बन जाती हैं। फेमिनाइन जेंडर के अंदर गर्ल हो गया आपके पास में, उसके बाद में क्या आ गई, क्वीन है, उसके बाद में मेयर, ओके, आफ्टर दैट काउ। तो ये सारी की सारी जो फीमेल एनर्जी को डिनोट करते हैं वो क्या बन जाती हैं, आपकी फेमिनाइन जेंडर बन जाती हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल एनर्जी भी शामिल होती है और फीमेल एनर्जी भी शामिल होती है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, मैंने बोलना शुरू किया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो क्या हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो
हो सकती है। इट मीन्स इट कैन बी ए मस्कुलाइन जेंडर और इट कैन बी ए फेमिनाइन जेंडर ऑल्सो, है ना, बट हाउ वी कैन डिफर देम। तो इट मीन्स हमने क्या किया, उसको स्टूडेंट को किस कैटेगरी में डाल दिया, कॉमन जेंडर के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से हमने क्या किया, टीचर को लिया, है ना, टीचर एग्जाम्पल किसका है, कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है। क्यों, वी कैन नॉट से, है ना, कि सर हम लोग जो टीचर की बात कर रहे हैं वो मस्कुलाइन जेंडर का टीचर है या फेमिनाइन जेंडर का टीचर है। ठीक है, टीचर हो गया, उसके बाद में ड्राइवर हो गया, ओके, डॉक्टर हो गया। तो ये सारे के सारे ऐसी जो हमारे पास वर्ड मीनिंग्स या एग्जांपल्स आते हैं वो किसका एग्जांपल होते हैं, कॉमन जेंडर का एग्जांपल होते हैं। अब देखो ये सारी बातें तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत बेसिक सी बातें, हर बच्चा जानता है, सेकंड थर्ड क्लास के अंदर पढ़ने वाला बच्चा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है हमारे पास में जिनको हमें समझते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि वही आपके एग्जाम्स के अंदर जो है ना, आपके एग्जाम के अंदर पीछे होने का कारण बनती है या आगे होने का कारण बनती है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इन बातों के अलावा कुछ बातें और हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपके पास कौन सा जेंडर आता है, बड़े ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है ना, ये बात तो सबको मालूम है, इतनी बात तो सबको बच्चे को मालूम है, एग्जाम्पल निकाल के चले जाओगे आप लोग और माइंड के अंदर भी रखोगे। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो अगर एग्जाम के अंदर क्या आ गया, कॉमन जेंडर आ गया। क्या आ गया, अगर मान लेते हैं एग्जाम के अंदर कॉमन जेंडर आया है पूछने के लिए, ठीक है, कॉमन जेंडर से हमारे पास एग्जाम्पल में सवाल बना है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, किस बेसिस के ऊपर उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारे पास में क्या वो मेल रिप्रेजेंटिंग मस्कुलाइन जेंडर बनेगा या वो फीमेल रिप्रेजेंटिंग फेमिनाइन जेंडर बनेगा। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जांपल के थ्रू हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि टीचर मस्ट, या यहां लिख देते हैं ए टीचर मस्ट डू हिज हर, ठीक है, ड्यूटी विथ पेशेंस। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। अब देखना यहां पर ए टीचर मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी विथ पेशेंस। यहां पर देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आएगा, हिज सही रहेगा या हर सही रहेगा। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सर यहां पर एग्जांपल के अंदर क्या आया हुआ है, कॉमन जेंडर आया हुआ है। अगर यहां पर क्या होता, मस्कुलाइन जेंडर होता तो हम हिज को कर देते, अगर यहां फेमिनाइन जेंडर होता तो हम किसको कर देते, हर को कर देते, अगर यहां पर न्यूट्रल जेंडर होता तो हम इट के साथ चले जाते, यस और नो। लेकिन यहां पर तो क्या है, कॉमन जेंडर है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम लोग कैसे डील करेंगे, तो याद रखना कॉमन जेंडर के लिए हमारे पास एक नियम काम करता है, प्रायोरिटी नियम। क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी रूल बोलते हैं, कि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए हमारे सामने, बहुत सारे एग्जांपल्स में लेके आऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, ओके ना, हाँ, प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग करेंगे। तो याद रखिएगा प्रायोरिटी किसको देनी है। तो उस केसेस में याद रखना सबसे पहली जो प्रायोरिटी आएगी वो किसकी आएगी, तो वो आएगी मेल रिप्रेजेंटिंग की। इसका मतलब कि आपको यूज करना है मस्कुलाइन जेंडर को सबसे पहले नंबर एक पे। अगर कुछ भी बात नहीं कही गई है और आपको सिर्फ कॉमन जेंडर दिया गया है तो आप उस पर्टिकुलर केस में किसके साथ जाएंगे, मेल के साथ जाएंगे या फिर मस्कुलाइन जेंडर के साथ में जाएंगे। अगर मस्कुलाइन जेंडर नहीं है मौजूद एग्जाम्पल में, मान लो ये है ही नहीं, हर और इट्स आ जाता है, तो आप किसके साथ में जाएंगे, तो आप जाएंगे किसके साथ में, फेमिनाइन जेंडर के साथ में। किसके साथ में जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर के साथ में, और उसके बाद में आप लास्ट में किसके साथ जा सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर के साथ में जा सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। कॉमन जेंडर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि लेवल धीरे धीरे हमारे को थोड़ा सा उठाना है और उतना ही रखना जितना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को ज्यादा इसके अंदर पीएचडी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा कोई इसका लिंग्विस्ट नहीं बनना है, कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है, भाषा का जानकार नहीं बनना है। हमें सिर्फ मतलब है हमारे काम से जो एग्जाम के अंदर आते हैं और जो पूछे जाने लगे हैं, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या कहा कि कॉमन जेंडर जो है अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्या हम मेल जेंडर को रखेंगे, फीमेल जेंडर को रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर को रखेंगे। तो सीक्वेंस में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मस्कुलाइन जेंडर को देंगे, नंबर सेकंड पे हम फेमिनाइन जेंडर को रखेंगे और नंबर 3 पे किसको रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर पे। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इफ वी से दैट सर ए टीचर मस्ट डू, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, रैंकिंग चेक करो। सबसे पहले किसको हम देंगे प्रायोरिटी, मस्कुलाइन जेंडर को। चेक करो मस्कुलाइन जेंडर है क्या, हां सर है ना, हिज होता है ना, मस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास में क्या आएगा, हिज आएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या। ये होता है फर्स्ट एक छोटा सा पॉइंट जो आपको समझने के लिए है। ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करूं, किसकी बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में आता है पर्सोनिफिकेशन। क्या आता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है। पर्सोनिफिकेशन हालांकि देखा जाए तो लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है और देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम के अंदर सवाल यहाँ से कम बनते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस या कोई सिविल एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ से सवाल जरूर बनता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर समझा देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जहाँ पर आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा लिटरेरी टर्म होता है जो पोएट्री में यूज होता है। पहली चीज तो ये, ठीक है ना, पोएट्री एंड प्रोज सेक्शन दो होते हैं हमारे पास में, गद्यांश एंड पद्यांश, है ना। तो पोएट्री सेक्शन में यूज होता है और इसका मतलब होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग
थिंग्स से क्या करना, कंपेयर करना उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं समझना शुरू करूं, लिखना शुरू करूं। मैंने लिखा सन, मैं लिखता हूं मून, ओके। याद रखिएगा मैंने लिखा स्प्रिंग, क्या लिखा, स्प्रिंग लिखा, ओके। मान लीजिए मैंने लिखा, चलिए इतने एग्जांपल ले लेते हैं। आप बताओ मेरे को, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो हम इसको किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, हम इन जेंडर के अंदर किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। तो याद रखिएगा वहां पर काम आएगा कौन सा टॉपिक, पर्सोनिफिकेशन का टॉपिक काम आएगा। पर्सोनिफिकेशन क्या बोलता है, पर्सोनिफिकेशन ये बोलता है कि आपको मेल और आपको फेमिनाइन जेंडर वहां यूज करना है जहां पर, समझिएगा ध्यान से, आपको मेल मीन्स मस्कुलाइन जेंडर, ओके। तो मस्कुलाइन जेंडर तो वहां आएगा जहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, वायलेंस नजर आ रही है, रूडनेस नजर आ रही है, ठीक है, कोल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, या हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। वहां पर हम किसके साथ जाएंगे, मस्कुलाइन जेंडर के साथ जाएंगे, ओके। अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल देखिए, डोंट वरी, ओके। फेमिनाइन जेंडर के साथ में हम कहां जाएंगे, जब हम बात कर रहे हो किसकी, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी की बात कर रहे हो, सुंदरता की बात कर रहे हो, या हम बात कर रहे हो किसकी, वार्मथ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, वार्मथ की बात कर रहे हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हम लोग किसके साथ जाते हैं, फेमिनाइन जेंडर के साथ जाते हैं। मैं फिलहाल टॉपिक को बहुत सीमित रख रहा हूं ताकि आपको चीजें एक बार क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जब प्रैक्टिस सेट निकालेंगे तो वहां पर मैं आपको इनको विस्तार से समझाऊंगा कि ये इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। पर्सोनिफिकेशन अगर आता है एग्जाम के अंदर, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स सारी की सारी, इनको अगर कंपेयर कर दिया जाए किसके साथ में, लिविंग थिंग के साथ में कंपेयर कर दिया जाए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इनका जेंडर क्या बनेगा, क्योंकि टॉपिक कौन सा है, जेंडर टॉपिक है अपने पास में। तो देखिएगा, अब देखना, वायलेंस, रूड, कोल्ड, स्ट्रेंथ, पावर, अगर जब इन ये सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी जो नोशंस हैं, अगर वो शामिल रहेगी किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर, तब तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल या मस्कुलाइन जेंडर से। अगर ये सारी चीजें हैं, ब्यूटी हो गया, वार्मथ हो गया, सारी की सारी चीजें आ गई, तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखना शुरू करते हैं। सन, अब सन देखो, सन मानी सूरज, सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, इसका मतलब सन क्या है, पावर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है, यस और नो। तो क्योंकि सन पावर को डिनोट करता है, इसलिए ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल हो जाएगा। मून, मून तो सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, और हमने कहा है कि ब्यूटी सारी की सारी किसका पार्ट बनेगी, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बनेगी। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। स्प्रिंग, स्प्रिंग बताओ क्या होता है, स्प्रिंग तो सर सुंदरता को बताता है ना, कि स्प्रिंग का सीजन आ गया, वसंत का सीजन आ गया, सारी चीजें सुंदर सुंदर नजर आती है, पत्ते हरे भरे नजर आते हैं, हर इंसान के मन में चहलता होती है, चंचलता होती है। तो अगेन यहां पर हम किसको ले लेंगे, फेमिनाइन जेंडर को ले लेंगे। इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हो, अर्थ ले लिया हमने, अर्थ, उसके बाद में हम ले लेते हैं सी। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, रैंडम एग्जांपल, डोंट वरी, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ बताओ क्या होती है, तो अर्थ धरती क्या होती है, हम लोग बोलते हैं ना धरती हमारी माँ है, धरती माता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थ, अर्थ में क्या है, वार्मथ है, गर्मी है, नीचे लावा है ना, ज्वालामुखी है। तो देखा जाए तो अर्थ किसका पार्ट बनेगी, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बनेगी। किसका पार्ट बनेगी बच्चों, फेमिनाइन जेंडर का पार्ट बनेगी। सी, समुद्र, समुद्र, सागर, समुद्र के अंदर क्या होता है, सी के अंदर क्या है बताओ, गहराई है, गहराई है मतलब इसके अंदर क्या है, कोल्डनेस भी हो सकती है, ठंडा होता है बहुत नीचे, है ना, टेम्परेचर। और उसके बाद में स्ट्रेंथ तो है ही है इसके अंदर। जब सागर के अंदर से लहरें उठती है तो पता है ना आपको, कितने लोग तबाह हो जाते हैं, कितने घर तबाह हो जाते हैं। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर का पार्ट बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या, बताओ जल्दी से फटाफट। कॉमन जेंडर समझ में आ गया। अगर कॉमन जेंडर को हमने डिसाइड नहीं कर रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। किस बेसिस के ऊपर, फर्स्ट मेल रिप्रेजेंटिंग मतलब मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड आपका फेमिनाइन जेंडर, थर्ड आपका न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद में इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, फिर मैंने आपको बताया पर्सोनिफिकेशन अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर तो हम किस तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है ताकि माइंडसेट के अंदर आपकी चीजें पड़ी रही, सारी की सारी चीज, ठीक है। बताओ 2 पॉइंट समझ में आ गए क्या, चले आगे, पक्का चले। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक पॉइंट जो है मैं आपको यही समझा देता हूँ। चलो इनके एग्जांपल्स में हटा रहा हूँ थोड़ा सा एक बार, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिस सेट में निकालेंगे तब आपको समझा दूंगा मैं दोबारा से। ये मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल इसके डिलीट कर दिए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो जेंडर में समझने लायक है हमारे पास में। देखो इतनी सारी बातें तो हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। मेल जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, लेकिन कुछ बातें थोड़ी हमारे को और सीखनी है, ठीक है ना, धारा के साथ में चलते हुए। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है और वो क्या बोलता है कि मान लेते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं कि अगर कोई एनिमल है, क्या है, कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल है, तो उसको हम कौन से जेंडर में डालेंगे, उसको हम कौन से जेंडर में डालेंगे। तो देखना जरा ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास में एक डॉग है ना, मान लेते हैं मेरे पास एक डॉग है, उस डॉग का नाम मैंने क्या रखा है, मान लेते हैं उस डॉग का नाम मैंने रखा है
रॉकी। क्या नाम रखा है? रॉकी। डॉग का नाम क्या रखा है मैंने? रॉकी रखा है। तो याद रखना जितने भी एनिमल्स होते हैं अगर उनको आप क्या कर देते हो, या तो मस्कुलाइन जेंडर के थ्रू एक मेल नाम दे देते हो या फेमिनाइन जेंडर के थ्रू एक फीमेल नाम दे देते हो, है ना, तब तो वो क्या बन जाएंगे? आपके मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर बन जाएंगे। देखना ध्यान से, रॉकी, क्योंकि मैंने उस डॉग को एक नाम दे दिया और रॉकी नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा बन जाएगा? मस्कुलाइन जेंडर बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं एनिमल है कोई एक डॉग और मैंने उसको डॉग ही रखा है, मतलब उसका कोई नाम नहीं रखा है, ना तो मस्कुलाइन नाम रखा है ना फेमिनाइन नाम रखा है, उस कंडीशन के अंदर ये किस में चला जाएगा? आपके पास में न्यूटर जेंडर के अंदर। किस में चला जाएगा? न्यूटर जेंडर में चला जाएगा। और ये किस में शामिल हो जाएगा? इट के अंदर शामिल हो जाएगा। किस में शामिल हो जाएगा? इट में शामिल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए एक काऊ है ना, एक गाय है, उस गाय का मैंने नाम रखा, मान लेते हैं उस गाय का नाम मैंने रखा सीता। क्या नाम रखा? सीता। अब जब तक मैं सीता का नाम से उस गाय को पुकारूंगा तब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? फेमिनाइन जेंडर। क्या यूज करूंगा? फेमिनाइन जेंडर यूज कर लूंगा, है ना, सी के लिए। या सीता के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास में? शी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्या किया, एक गाय का नाम हटा के, उस गाय का नाम हटा के मैंने सीता की जगह उस गाय को गाय बुलाना शुरू किया, है ना, काऊ को काऊ बोलना शुरू किया, उस कंडीशन के अंदर ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? इट बन जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज को। क्या कहा मैंने कि हम कौन सा जेंडर के बेसिस पर उसको यूज करते हैं? जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की बात के टाइम पर अगर हम उस एनिमल का कोई नाम रख देते हैं, अगर हम उस एनिमल का कोई नाम रखते हैं तब तो वो क्या होता है? मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के थ्रू इस तरीके से काम करता है। अगर उस एनिमल का नाम हमने कोई नहीं रखा है, ना तो मस्कुलाइन नाम रखा है ना फेमिनाइन नाम रखा है, उस केस में हम किसके साथ जाते हैं? इट के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं जी? इट के साथ जाते हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर न्यूटर जेंडर नहीं आएगा, यहाँ पर जेंडर तो वही रहेगा। ठीक है ना। डॉग का कौन सा? मस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर रहेगा बच्चों? मस्कुलाइन जेंडर रहेगा। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ही की और शी की और इट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा? इट में चला जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसको डॉग की रखते हैं, लेकिन अगर डॉग का कोई नाम हो गया तो वो किस में चला जाएगा? मस्कुलाइन जेंडर में। मस्कुलाइन जेंडर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन किसका पार्ट बन जाएगा? ही का पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ही किसको रिप्रेजेंट करता है? मस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से सीता फेमिनाइन जेंडर रहेंगी। क्या रहेंगी? फेमिनाइन जेंडर रहेंगी, दोनों ही केस के अंदर, है ना। ओके। लेकिन सीता अगर गाय का नाम है तब तो वो शी के अंदर चली जाएगा, और अगर सीता अगर एक अकेली या सीता नाम नहीं है गाय का तो किस में रहेगा? वो इट में रहेगा। तो याद रखना इस छोटी सी बात को। ये आपका होता है जेंडर टॉपिक पूरा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है थोड़ा सा भी, तो कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर उसको ड्रॉप करने का। मैं आपका नाम लेके उस कमेंट बॉक्स के अंदर से उसको डाउट को लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। और इसका आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर रखेंगे, ताकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, इनको हम निकालते हुए चलेंगे। ओके।